मन बहुत पीड़ित द्रवित हो रहा है सुबह से, लेकिन क्योंकि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं तो हमें उस व्यथा को, उस पीड़ा को एक तरफ करके हमें हर्ष भी मनाना चाहिए कि जो साधक जिसने अपनी साधना की यात्रा शुरू की और उसने अपने अंतिम लक्ष्य को भी पाया, और जो उत्कृष्ट उन्होंने जीवन जिया उतना ही उत्कृष्ट उनका मरण भी रहा। जब डोंगरगढ़ में अभी आचार्य श्री की यही वस्तुएं रहती, जो खाने के लिए जो चीजें हैं वो दूध, दही, मेवा, इन्हीं चीजों से हमारा जीवन चलता है। इन चीजों का भी जिस साधक ने संपूर्ण आजीवन त्याग कर दिया और उसके पश्चात भी उनकी मुख मुद्रा देखिए का जो दीक्षा हुई, वो हम अजमेर वासियों को सौभाग्य मिला उस महान दृश्य को अनुभव में लाने का, अनुभूति करने का। तो वहाँ का एक स्मरण है कि उससे पूर्व का जब आचार्य श्री को ब्रह्मचर्य अवस्था जो उन्होंने ली का लाभ मिला होगा, लेकिन हम लोगों को तो मात्र देखने का लाभ मिला। और ये अवसर जब प्रतिष्ठा का समय था, अब साल भर हो गया है, वर्षगांठ पुनः नजदीक है, तो प्रथम बार हमने तो एक फ्रेम बनी, उसमें देखा कि विद्यासागर जी गुरुदेव ये है, और तब से हमको भी लगा कि वास्तव में किसी का चेहरा काफ़ी उसका आईना हो जाता है कि गुरुदेव की जो मुद्रा है, उनका जो ये आभामंडल है इतना तेज है, इतना कांति में है। या कहते थे कांति सागर जी महाराज साहब के लोग बात करते थे। तो उस प्रकार के विरले संत इस दुनिया में हजारों वर्ष बाद आते हैं। तो हमने महावीर के शास्त्र सुना है, तो 2600-2700 साल हम जयंतियाँ जब मना रहे, जन्म कल्याण मना रहे, तो ऐसे गुरुदेव जब इस संसार में हमारे बीच में हो तो हर कोई लाभान्वित होना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। लेकिन आज का दिन उनसे रिक्त हो गया है, और पूरे जैन समाज को ही नहीं, जिन ने उनसे संपर्क किया है, उनसे मिले हैं, उन सबको सच में दुख हुआ है, आघात लगा है, और हम सबको आघात लगा है। मैं व्यक्ति से भी ये समझता हूँ कि ऐसे संत भी समाज को दिशा और दशा जब देते हैं तो समाज नई दिशा में नई गति को आगे बढ़ता है। विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनके कितनी संख्या में उनके शिष्य है, आर्यिका संघ है, और इतना एक सुसंगठित पूरे अनुशासन के साथ, और स्वयं का जीवन कृतित्व भी हम लोग पढ़ते हैं। इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी है जिन पर PhD हो रही है, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। एक सहज बात नहीं है कि जीवन को इस तरह ढाल देना, किसी सोने के कतरे को सुनार के हथौड़ी के नीचे डाल देना जैसा है। तो हम लोग भी कई बार करते हैं ना, रात में एक गाली कम ओढ़ने को सर्दी लगती है तो चिल्ला लगते हैं कि आप ये ओढ़ते और मुझे छोटा क्यों है। लेकिन स्वयं ने जब अपने जीवन को इस प्रकार ढाला हो तो वो व्यक्ति सामान्य हो ही नहीं सकता। उनकी हम लोग चर्चा करें ये हमारी क्षमता भी नहीं है। लेकिन आज अवसर है कि हम लोग दो हाथ जोड़ के आंखों को बंद करते हुए आपके चरणों में, और आपको मोक्ष पद मिले, आपको परमात्मा की शरण मिले, हम तो यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं, यही हमारी भावांजलि है, यही विनयांजलि है कि आप लोगों को हमको देखने का मौका नहीं मिला। गुरुजी महाराज साहब ने कहा था वीरू जी को कि एक बार प्रयास कीजिए कि हम लोग दर्शन कर पाए। शायद हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि आप जिस दौर में थे उस दौर में हम लोगों ने जन्म लिया। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम उनके बारे में इस मुख से बात तो कर रहे हैं। दिन से उनकी खबरें थोड़ा व्हाट्सएप पर मैसेज आना कम हो गए थे, तो मुझे लगता है कि आचार्य श्री के मन में ये विचार चल रहा होगा कि आप मुझे सारी चीज़ों से हटकर
अपने आप में रमना चाहिए। इसलिए उन्होंने 3 दिन का संपूर्ण उपवास किया और उसके बाद उत्कृष्ट समाधि संलग्न वर्ण को प्राप्त किया। ऐसे महान संत आचार्य श्री विद्यासागर